Good morning students. My name is Kavita from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज की कक्षा यानी आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार आपको फिर से समझाऊंगी और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न हम पढ़ेंगे, उनके उत्तर क्या होंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आज जो क्लास में हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं उसको समझाने से पहले हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था वो मैं आपको दोहरा देती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने शुरू किए थे। सबसे पहले हमने कक्षा कार्य लिखा था, फिर पाठ 13 स्वामी की दादी ये लिखा था। फिर हमने शीर्षक लिखा कहानी से। प्रश्न 1 था सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। क्योंकि जो राजम था उसे शक था कि जो दादी ने तो कभी राजम को देखा ही नहीं है, वो उसे अच्छी तरह से जानती ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता कि जो राजम है बड़ा ही बहादुर लड़का है। फिर प्रश्न 2 है मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। हमने पाठ में भी पढ़ा कि जो स्वामी होता है उसके दादाजी को एमए में जो है वो टॉप करते हैं तो उनको क्या मिलता है, एक सोने का मेडल मिलता है। वो सोने का मेडल स्वामी की दादी उसकी बुआ को दे देती है और बुआ उस मेडल से क्या करती है, अपने लिए सोने की 4 चूड़ियां बनवा लेती है। तो मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने जो है बुआ को महामूर्ख क्यों माना है। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी था, लेकिन बुआ ने उससे तुड़वाकर चूड़ियां बनवा ली थी। उसके बाद प्रश्न 3 कौन सा था बच्चों, पाठ के आधार पर स्वामी या दादी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है, किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो हमने किसके बारे में लिखा था, स्वामी के स्वभाव और उसकी आदतों के बारे में, और 6 वाक्य हमने लिखे थे। पहला वाक्य था स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। दूसरा वाक्य है कि वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। तीसरा है वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। चौथा वाक्य स्वामी की दादी जब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती इसलिए उसे गुस्सा आता है। पांचवा वाक्य है कि स्वामी को पुरानी बातें सुनना इतना अच्छा नहीं लगता है। और छठा वाक्य वह अपनी दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता। अब उसके बाद ये जो हेडिंग थी कहानी से, उसके 3 प्रश्न हमने पढ़े। फिर नेक्स्ट हेडिंग यानी अगली शीर्षक क्या था, तुम्हारी समझ से। इसका एक प्रश्न हमने किया था, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो। अपने उत्तर के कारण लिखो। तो हमने उत्तर में क्या लिखा, हाँ हम भी स्वामी की राय से सहमत हैं, क्योंकि राजम के पास पुलिस की वर्दी थी, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक थे, राजम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसने शेर को भी मारा था। तो ऐसी 4 चीजों से पता चलता है कि राजम बड़ी ही ऊंची चीज थी। कैसे, एक तो जो स्वामी था वो एक बच्चा था, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत होता है कि किसी दूसरे उसके दोस्त के पास पुलिस की वर्दी है, उसके पिता पुलिस के अधीक्षक है, उसका दोस्त पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और उसने किसी शेर को भी मारा है। तो हमारे हिसाब से भी स्वामी का जो नजरिया है राजम को देखने का कि वो उसे ऊंची चीज समझता है, तो हम भी इस बात से सहमत हैं। अब ये तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, आज की क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो देखते हैं। अब है यहां तक हम कर चुके हैं बच्चों प्रश्न 1 तक। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 1 तक हम कर चुके हैं, आज की क्लास में हम प्रश्न 2 से करेंगे। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था,
3-4 वाक्यों में लिखो। यानी कि जो स्वामी था उसका अपनी दादी के साथ किस तरह का रिश्ता था उसको आपको 3-4 वाक्य में लिखकर बताना है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? जैसे देखिए बच्चों, आज का काम हम यहाँ से करें तो सबसे पहले आप कक्षा कार्य लिखोगे, फिर प्रश्न 2, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्यों में लिखो। उत्तर, पहला वाक्य, स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। और तीसरा वाक्य, स्वामी अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। पाठ को पढ़कर भी हमने देखा कि दादी से जो स्वामी है बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, दादी के साथ उसका प्यार भरा रिश्ता है, दादी की गोद में वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, और जो स्वामी है वो अपनी दादी के साथ खुश भी रहता था। तो वाक्य क्या क्या हो गए वो मैंने आपको बता दिया। पहला वाक्य क्या है? स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। दूसरा वाक्य, स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। और तीसरा, स्वामी अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। अब ये वाले तो कहानी और तुम्हारी समझ के एक प्रश्न हमने पिछली क्लास में किया था, अभी क्लास में हमने दूसरा कर लिया, ये वाले भी हो गए। अब है कहानी और तुम। इसका पहला प्रश्न यानी क प्रश्न, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? यानी कि आपने पाठ में पढ़ा होगा, स्वामी की दादी जो होती है वो उसको कहती है कि तुम्हारे दादा भी एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। रौबदार, इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति का जो रौब है वो किन बातों से पता चलता है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा ही रौबदार है? उसके लिए कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है? किन बातों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति का रौब है? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। जैसे देखो, उसका पद यानी कि वो किस तरह का काम करता है, वो क्या काम करता है, वो क्या है, पुलिस है, वकील है, डॉक्टर है, टीचर है, या उसका ऐसा कौन सा काम है जो इतने लोग नहीं कर सकते, वो एक ही कर सकता है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। और कहीं पर भी जब वो जाए तो उसमें उस समाज में उसका कितना आदर सम्मान है, सोसाइटी में लोग उसका कितना आदर सम्मान करते हैं। इन बातों से जो है हम किसी व्यक्ति के रौब का पता लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न ख। पहले का प्रश्न ख, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। तो ये प्रश्न हम नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो मैंने आपको इसका उत्तर लिखाया है और ना ही हमें ये प्रश्न करना है, क्योंकि हर एक बच्चे के घर के आसपास कोई रौबदार व्यक्ति नहीं हो सकता, और ये इतना क्वेश्चन जरूरी भी नहीं है। और कहने का मतलब यहाँ पे इसने बोला है खाका खींचना है शब्दों से। ऐसा नहीं है कि जो कोई रौबदार व्यक्ति है तो उसका आप चित्र बना दोगे अपनी कॉपी में, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन लिखा है शब्दों के जरिए, यानी आपको शब्दों से बताना है कि वो इंसान कैसा है, उसका पद क्या है, सोसाइटी में कितने लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। पर ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, तो ये प्रश्न आप काट देना। और ना ही उत्तर में मैंने पीडीएफ में इसका उत्तर आपको बताया है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन करना नहीं है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? सुरक्षित यानी सेफ, ठीक है। असुरक्षित यानी डेंजरस लगना, ऐसा लगना कि हम महफूज नहीं है, हम इतना खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो स्वामीनाथन था वो अपनी दादी के पास बहुत ही ज्यादा प्रसन्न यानी कि खुश रहता था और सुरक्षित महसूस करता था। प्रश्न अब आपसे पूछा गया है कि आप कब जो है असुरक्षित महसूस करते हो। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे? जब हम अकेले हो या अपने माता पिता से दूर हो, उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा ही होता है, या तो हम कभी अकेले हो, कोई रास्ते में हम जा रहे हैं, हम अकेले हैं,
या रात का समय हो, हम अकेले चल रहे हैं, या फिर हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं हो, हमें ये पता नहीं है कि वो कब तक आएंगे, यानी कि वो हमसे दूर हो, तो उस समय जो है हम असुरक्षित महसूस करेंगे, यानी ठीक महसूस नहीं करेंगे। अब प्रश्न 3 क्या है, तुम इन हालत में कैसा महसूस करती हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ हालात दिए गए हैं, उन हालात को पढ़ना है और आपको बताना है कि आप इस सिचुएशन में कैसा आप फील करते हो, कैसा महसूस करते हो। क क्या है, दोस्त के घर में, यानी दोस्त के घर जब आप जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। ख है, जब तुम पहली बार किसी के घर पर जाती हो, यहाँ पर जाती हो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको जाते हो ही लिखना है। जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, यानी कि जब आप पहली बार किसी के घर जा रहे हो तब आपको कैसा महसूस होता है। घ है, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, या तो आप रेलगाड़ी में जा रहे हो या बस में जा रहे हो या किसी भी व्हीकल से, किसी भी वाहन से आप किसी सफर पर जा रहे हो, तो आप कैसा महसूस करते हो। और घ है कि जब तुम मुख्याध्यापक यानी जो मेन टीचर है, जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल के कमरे में जाती हो या जाते हो, तब आपको कैसा महसूस होता है। तो कैसा महसूस होता है हर एक हालत पर हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, क है दोस्त के घर में, तो उत्तर क्या है कि दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। जब हम अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं तो हमें बड़ी ही खुशी होती है, तो दोस्त के घर में हम बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। फिर ख वाक्य है कि जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो, ये हालत है कि जब आप मान लो पहली बार किसी के घर जा रहे हो तो उस समय आप कैसा महसूस करोगे। तो उत्तर हम लिखेंगे कि जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं, करते होंगे। जैसे मान लो आप अपने कोई फ्रेंड के घर भी एक पहली बार गए हो, ठीक है, तो आप थोड़ा अजीब महसूस करोगे। क्या करोगे कि मैं अपने दोस्त के घर कैसे जाऊंगा, जब कोई भी दरवाजा खोलेगा तो मैं सामने वाले को कैसे कहूंगा कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है, वो कैसा वापस रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। वैसे ही बट एक बार जब हम आते जाते रहते हैं तो फिर हमें डर नहीं लगता, हम खुशी ही महसूस करते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि जब आप पहली बार किसी के घर जाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। तो उत्तर क्या लिखा हमने कि जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। फिर घ क्या हालात है, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, यानी कि जब आप किसी सफर पर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या तो आप रेलगाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, या समझ लो आप मोटरसाइकिल से ही जा रहे हो, तो आप कैसा महसूस करोगे। तो उत्तर क्या है, रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। तो सफर करना हर किसी को ही अच्छा लगता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो सफर करना उसको अच्छा नहीं लगता। तो चाहे बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। फिर ग हालात क्या है, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में जाती हो नहीं लिखा है, ठीक है, जाते हो, ताकि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ही ये शब्द बैठ जाता है, ठीक बैठता है। क्वेश्चन क्या है कि जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। तो उत्तर क्या है कि जब हम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है, यानी कि जो मेन टीचर है उसके कमरे में आप जाओगे तो आपको थोड़ा डर महसूस होगा। जैसे कोई बच्चे होते हैं जिनको टीचर से बात करने में भी डर महसूस होता है, तो वैसे ही आपको मुख्याध्यापक के कमरे में जाना है, उनसे बात करनी है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको कैसा फील होगा, कैसा महसूस करोगे, थोड़ा सा आपको डर जरूर लगेगा। तो उत्तर क्या लिखोगे कि जब हम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है। तो आज के क्लास में कौन कौन से प्रश्न हमने पढ़े हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आज का काम यहां से था बच्चों, प्रश्न 2 से हमने पढ़ना शुरू किया था। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्यों में लिखो। तो पहला क्या है कि स्वामी का अपनी दादी के साथ प्यार भरा रिश्ता था। दूसरा, स्वामी अपनी दादी की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। और तीसरा वाक्य कि स्वामी अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता था। ये हो गया। फिर आपको हेडिंग लिखनी है पेन से। अब देखिए बच्चों,
ये जिस तरह की पीडीएफ आपको भेजी जा रही है उसी पीडीएफ से आपको एज इट इज काम करना है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जहाँ पर काले पेन का यूज किया गया है वहां पर आपको काला पेन ही यूज करना है, जहाँ पर ब्लू पेन का यूज किया गया वहां पर आपको ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। और आप काम किससे करते हो, ब्लू जेल पेन से काम करते हो। अब देखिए कहानी हो तुम, इसका प्रश्न 1 का क ही हमने किया है, ख हमने नहीं किया। क प्रश्न क्या है, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है। तो उत्तर क्या होगा, किसी व्यक्ति का रौब उसके पद, उसके व्यक्तित्व और अन्य लोगों में उसके आदर सम्मान से पता चलता है। फिर प्रश्न 2 है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत ही प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था, तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो। तो उत्तर क्या है, जब हम अकेले हो या अपने माता पिता से दूर हो उस समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो। हालात आपको दे रखे हैं, पहला क्या है, दोस्त के घर में। तो उत्तर हमने लिखा, दोस्त के घर में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। ख है, जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो। तो उत्तर क्या होगा, जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। फिर घ वाक्य यानी घ हालात क्या है कि रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर। तो उत्तर क्या लिखा बच्चों, रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम बहुत ही खुश होते हैं। फिर घ है, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हो। तो उत्तर क्या है कि जब हम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है। तो इस तरह से जो है आज की क्लास में हमने ये प्रश्न देखे हैं। अब काम किस तरह से करना है आप समझ गए हो, मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। जैसा पीडीएफ में काम दे रखा है वैसा का वैसा काम आपको करना है। और जिस दिन जो आप काम करते हो कक्षा कार्य लिखना है, यानी आज की क्लास में मैंने जो प्रश्न करवाए उसको करने से पहले आपको कक्षा कार्य लिखना था। जैसे कि हमने यहाँ से पढ़ा तो हमने सबसे पहले कक्षा कार्य लिखा और यहाँ पर आपको डेट भी यानी दिनांक भी लिखनी है। तो काम आप समझ ही गए हो, एज इट इज जैसा कि पीडीएफ में दे रखा है वैसा का वैसा काम ही आपको कॉपी में करना है। और सबसे जरूरी बात, जो आपकी लिखावट है यानी कि जो राइटिंग है वो एकदम अच्छी लिखनी है ताकि मुझे भी समझ आ सके और आप भी अच्छे से समझ सको। तो अब आपके पास समय बहुत है, आप आराम से भी काम कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगी कि आप अपनी लिखावट जरूर सुधारेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों, अगली क्लास में हम जो बाकी के प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।